welcome to my this YouTube channel. So in today's video we will discuss कि how our algo trading basket has performed in this particular month. Like November month end हो चुका है, so we will see how the strategy had worked in the entire month in the November month, and we also evaluate our quarterly based results. Like if you are my old subscriber then you know कि मैं अपने results only quarterly basis पे analyze करता हूँ. तो we will see all these things and in detail basically कैसा perform किया आपने. Focus on our laptop screen so that we can see how our basket has performed, right? So देखो, first of all guys, honestly speaking, October and November month was not in my favor because I don't make much profit from this particular month. Okay, first of all, if you are new to this channel, so let me know कि all my trades, almost 80% of my intraday trades I handle through algos. Okay, मैं algos के through करता हूँ. You know क्यों करता हूँ algos के through, आपको सबको पता है. Now come to the months wise. So October और November month में इतना profit नहीं हुआ. Honestly, normal profit हुआ है. मार्क टू मार्क ब्रेक इवन पे, बट आई विल शो द रिजल्ट्स ऑल्सो, दैट्स नॉट डिफरेंट थिंग. बट मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा हुआ. सो देखो, अक्टूबर और नवंबर मंथ में इफ यू आर ट्रेडिंग इन अक्टूबर नवंबर मंथ, सो यू नो विक्स बहुत लो था. ड्यू टू लो विक्स, इवन द विक्स वाज लेस देन 10 सम टाइम. विक्स लो होने के कारण क्या हुआ कि मेरे को अगर बाई चांस मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं अगर एडजस्टमेंट भी करूंगा तो उसका प्रीमियम बहुत कम है. सो बेसिकली प्रीमियम कम होने की वजह से एडजस्टमेंट इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एडजस्टमेंट भी करोगे तो इट्स बेसिकली आपने ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया, दैट्स इट. सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई मेक अ लो रिटर्न्स इन द अक्टूबर नवंबर मंथ वाज कि ड्यू टू द लो विक्स आई डोंट मेक मच रिटर्न्स, राइट. सेकंड बताऊंगा. सेकंड इसके पीछे रीजन है कि देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम देखो ये जो दिन होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे गया. ऐसे दिन में आप क्या करोगे? लाइक आप कैसे एडजस्ट करोगे ऐसे दिन को? और मैं ये भी बता दूं कि ऐसा दिन महीने में 1 या 2 दिन आता है. कैसा दिन? देखो, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, यहाँ कहीं क्लोज हो गया. तो ऐसे दिन महीने में 1 या 2 बार आता है. मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर ऐसे टोटल 9 डेज थे जहां पे मुझे ऐसे इंट्राडे वाइज ऐसे मूव देखने को मिले. तो इसका क्या सॉल्यूशन है फॉर मी? मैं ऐसे दिन में एडजस्टमेंट नहीं करता, बिकॉज एडजस्टमेंट करूंगा तो स्टिल आई विल एंड अप मेकिंग ह्यूज लॉसेस. तो द ओनली सॉल्यूशन आई गॉट इज मुझे अपना मार्क टू मार्क MTM 2% पे रखना है कि whenever the 2% of MTM got, मेरा ब्रोकर ऑटोमेटिकली सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा एंड जो मुझे लॉस होगा वो मैं लेके निकल जाऊंगा. दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, बिकॉज आप एडजस्टमेंट करोगे स्टिल यू विल गिव यूज ब्रोकरेजेस और कुछ फायदा भी नहीं होगा इन द लो वीक सिनेरियो. सो दैट्स द रीजन 9 डेज टोटल अक्टूबर नवंबर मंथ में मुझे 2% यहाँ पे लॉस लेना पड़ा इस पर्टिकुलर इंट्राडे मूव्स की वजह से. सो दिस वाज द सेकंड रीजन. ओके, फर्स्ट रीजन में बता दिया, वीक्स लो था, एडजस्टमेंट में इतना नहीं था. सेकंड, और ऐसे मूव्स मुझे 2 या टोटल 9 डेज मुझे ऐसे मूव मिले. सो दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे 2% स्टॉप लॉस लिया. ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप एवरी मंथ यू विल मेक मनी. सम मंथ्स आपको ट्राई करना है कि अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, बिकॉज प्रॉफिट नहीं हो रहा, इट्स ओके, बस यू हैव टू फोकस ऑन मिनिमाइज योर लॉस. आपको ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं लेना है. ओके, दैट्स इट. अगर मैं हो सकता है कि अगर ऐसे मूव में 2% स्टॉप लॉस नहीं रहता तो मैं यहाँ पे 3 to 4% अपना टोटल M2M लॉस कर बैठता, जो कि मैं ओवरऑल अगर मैं इवेल्युएट करता अक्टूबर नवंबर मंथ को तो वो मैं लॉस में जाता. बट वी मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वो मैं आपको बताता हूँ. लेट्स कम टू द अवर एल्गो ट्रेडिंग बास्केट. देखो, ये एल्गो ट्रेडिंग बास्केट है फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. ओके, अभी मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ 1 जनवरी से. एंड बाय द वे, इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल अबाउट दिस एल्गो ट्रेडिंग बास्केट, तो आप ये स्क्रीन पे जो मेल आईडी आ रही है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. आई कैन गिव यू द ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर बास्केट. ओके, सो देखो, 1/2023 से रिसेंटली 10/12 लाइक दिसंबर मंथ चल रहा है अभी, एंड वी हैव टू गो एंड रन पोर्टफोलियो. सो ये थोड़ा बैक टेस्ट हो रहा है, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड द रिजल्ट्स आर बैक टेस्टेड गाइस. अभी मुझे यहाँ पे एक चीज रखना है, यहाँ पे मुझे अपना स्लिपेजेस ऐड करना पड़ेगा 1% या 1.5%. चलो 1.5% कर देते हैं फॉर सेफ पर्पस, पर 1% इज फेयर इनफ. 1.5% स्लिपेजेस कर दिया. क्यों किया? देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है ये जो मैं बेसिकली वेडनेसडे ट्यूसडे के दिन करता हूँ. ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है. ओके, ये सेलिंग में तो कुछ ज्यादा स्लिपेजेस अपने को इतना देखने को नहीं मिलता, बहुत रेयरली मिलता है, जो 1% के अंदर इंक्लूड हो जाता है. बट 1.5 इसलिए लिया क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, ये बेसिकली मूवमेंट स्ट्रेटेजी है, मोमेंटम हम पकड़ रहे हैं. और कभी कभार मोमेंटम इतना फास्ट होता है कि अपना अगर स्टॉप लॉस 10 रुपए पे अपन ने रखा हो तो ड्यू टू मोमेंटम ये 10 की जगह 11 या 12 पे ट्रिगर होता है. सो दैट्स ड्यू टू द स्लिपेजेस. अपन ने यहाँ पे 1.5% का अपन ने यहाँ पे स्लिपेजेस लिया, राइट. बट अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, राइट, 1.5% का स्लिपेजेस लिया. लेट्स कैलकुलेट दिस. सो यू कैन सी
कि अक्टूबर मंथ में वी मेक 3,400. ऑल द डाटा आर इंक्लूडिंग ब्रोकरेजेस एक्सक्लूड नहीं किया है. So you can see October month we make 3,400 rupees. In November month also 3,400 rupees, guys. So इतना प्रॉफिट किया ये पूरा का पूरा ब्रोकरेज में चला जाएगा. तो मार्क टू मार्क में अक्टूबर नवंबर मंथ में ब्रेक इवन पे हूँ. बट अगर आप मेरा पूरा पुराना डाटा देखो प्रीवियस मंथ का, जनवरी टू फरवरी वी मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अप्रैल टू जून वी मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. आई एम एनालाइजिंग ऑन द क्वार्टरली बेसिस. जुलाई टू September this quarter was the great for me. We make close to 90,000 in this particular quarter, and all these results are evaluated on the थ्री लॉट्स पे. ये सारे रिजल्ट्स इवेल्युएट है ऑलमोस्ट 3 लाख के कैपिटल पे, राइट. ओके, बट द अक्टूबर मंथ दिस वाज अ लो वीक सिनेरियो. नवंबर वाज अ लो वीक सिनेरियो. दिसंबर में अभी कहीं ना कहीं वीक्स इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 13-14 आया. तो आई थिंक आई विल कवर ऑल द प्रॉफिट्स इन दिस पर्टिकुलर मंथ. मैं दिसंबर मंथ का भी जरूर वीडियो बनाऊंगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ. ओके, एंड यू नो फ्रॉम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने तो हाई वीक्स के मंथ है. तो ऑफकोर्स आई विल मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी, राइट. सो दिस क्वार्टर इज फॉर मी अ न्यूट्रल, बेसिकली ब्रेक इवन पे. यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया, बट हाँ प्रीवियस मंथ में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न किया. सो इट्स ओके. कभी कभार होता है कोई क्वार्टर में ब्रेक इवन पे जाता है, बट इट डजंट मीन कि आपकी स्ट्रेटेजी ने स्टॉप कर दिया, आपकी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही. इट्स जस्ट अ फेज, बिकॉज मार्केट की डायनामिक्स है. लो वीक्स, हाई वीक्स, हाई वीक्स, लो वीक्स. द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग. सो या ऑफ कोर्स आई एम डिसिप्लिन एंड एंजॉयिंग माय एल्गो ट्रेडिंग. ओके, सो आई होप आपको वीडियो का समझ में आएगा मेरा कहने का मतलब क्या है, कि डिसिप्लिन इज द मस्ट, कंसिस्टेंसी इज द मस्ट. कोई भी स्ट्रेटेजी आप करो, इफ इट्स गेटिंग रिजल्ट, तो देयर आर सम मंथ जहां पे आप कुछ ना कुछ हो सकता है ब्रेक इवन पे लॉस पे निकलोगे. ट्राई कि आप लॉस ना करो. अगर कुछ ऐसा बड़ा इवेंट हो जाता है कि, तो फिर मैं जैसे कि देखो अक्टूबर और नवंबर में आई थिंक, अगर देखो मैं पूरा जनवरी से लेकर नवंबर तक मैंने अपना एमटीएम 2% रखा था, कि जैसे 2% एमटीएम पहुंचेगा सारी स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी. अब बाई चांस अक्टूबर और नवंबर में ऐसा नहीं रखता, तो हो सकता है ये जो आपको 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं लॉस में रहता. नवंबर मंथ का दिखता है, ये भी कहीं ना कहीं लॉस में दिखता, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बिगड़ जाता. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग गाइस. बट आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस की स्टे डिसिप्लिन. बेसिकली आप ट्रेडिंग करो पूरे डिसिप्लिन के साथ करो. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस एल्गो ट्रेडिंग बास्केट बेसिकली, सो यू कैन मेल मी, और पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस. तो